उसका भी भगवान उद्धार करते हैं। अब तो जैसे ही कंस को यहां मालूम है कि जो ब्रज में ये नंद का लाला हुआ है, उसको मालूम हो जाता है कि यही मेरा काल तो नहीं है कहीं। तो वो क्या करते हैं, अक्रूर जी को बुलाते हैं पास में। कंस जो है बड़े ही प्रेम से बुला रहा है अक्रूर जी को कि अक्रूर जी। अक्रूर जी भी सोच रहे हैं कि कंस ने मेरे इतना प्रेम से बोल क्यों रहा है। कि कहिए। तो उन्होंने कहा है कि अक्रूर जी आप ना वृंदावन जाइए और वहां से कृष्ण और बलराम को लेकर के आ जाओ। अक्रूर जी ने पूछा कि कृष्ण और बलराम को मैं लेके आ जाऊं किस लिए। तो कंस कह रहा है कि देवकी का 8वां लाल यही तो नहीं है कहीं, क्योंकि जिस भी राक्षस को मैंने भेजा है सभी का इसने संहार किया है, सभी को परास्त किया, सभी को मार दिया है। कि आप लेकर के आओ और हम यहां पर एक आयोजन रख रहे हैं। वहां आयोजन देखने के लिए जैसे वो प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे। आयोजन देखने के लिए जैसे वो पहुंचेंगे तो मैं एकदम से उनको मरवा डालूंगा। जब ये सुना अक्रूर जी ने, उनके आंखों से आंसू आने लगे कि मेरे से ऐसा कर्म करवाएंगे कि भगवान को, मेरे गोविंद को, मेरे लाला को मैं लेके आऊं और ये अचानक से उनके साथ में ऐसा। तो अक्रूर जी मन ही मन बहुत दुखी है, करें तो क्या करें। अब तो कंस ने आदेश दिया है तो करना तो पड़ेगा ही नहीं। अक्रूर जी यहां से निकले हैं, धीरे धीरे रथ को बढ़ाया है कि मैं क्या करूं प्रभु। धीरे धीरे चल रहे हैं, रास्ता बहुत लंबा नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे। मन में यही विचार है कि मेरे से इतना घिनौना कर्म होगा, मैं क्या करूं। क्योंकि भगवान को वो पहचान नहीं पा रहे हैं अभी अक्रूर जी कि स्वयं वो परमात्मा ही है। सुबह से शाम हो जाती है, पहुंचते हैं तो नंद बाबा ने कहा, स्वागत किया है उनका कि कैसे आगमन हुआ आपका। तो अक्रूर जी बता रहे हैं कि कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं, कि वहां मथुरा में मेले का आयोजन हुआ है। अब यही यही बात जब सुनी कि कृष्ण और बलराम को लेने के लिए, तो मैं नहीं भेजूंगा उनको। अभी इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको भला कंस वैसे ही यहाँ पर इतना अत्याचार कर रहा है तो वहां पर क्या करेगा। जब मैया को इस बात का पता लगता है कि कृष्ण बलराम को लेकर के लेने के लिए अक्रूर जी पहुंचे हैं, तो मैया भी कह रही कि अक्रूर क्रूर के जैसा स्वभाव के कैसे आपके अंदर आ गया। कहां तो मेरे छोटे छोटे बच्चे
और वो कंस इनके साथ क्या करेगा मैं नहीं जाने दूंगी। लेकिन जैसे ठाकुर जी को पता लगता है कि हमें मथुरा से निमंत्रण आया है तो हमें मेला देखने जाना चाहिए, तो मैया को कह रहे हैं कि मैया हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भेजो तो सही हमें। जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, मल्ल युद्ध का आयोजन हो रहा है, तो हमें जरूर देखने जाना चाहिए। तो मैया समझा रही है कि कन्हैया तू मत जा। तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैया आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम मेला देख करके आ जाएंगे मैया, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। लेकिन अक्रूर जी ने बताया नहीं कि कंस ने वास्तविकता किस लिए बुलाया है, वास्तविक किस लिए बुलाए हैं। मन ही मन बहुत ही दुखी हैं अक्रूर जी भी। प्रातः हुआ, भगवान और कृष्ण और बलराम जी सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान इत्यादि करके तैयार हो जाते हैं कि चलो। जब ब्रजवासियों को पता लगा कि कन्हैया मथुरा जा रहा है तो उन्होंने मना किया कि कन्हैया तू मत जा, कि मथुरा क्यों जा रहे हो, मत जाओ। लेकिन कन्हैया को तो आगे की लीलाएं भी जो करनी है ना, क्योंकि ठाकुर जी तो सब जानते हैं लेकिन और तो कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। मना करते हैं लेकिन ब्रजवासी कि कन्हैया मत जाओ, तो कन्हैया कहते हैं कि ब्रजवासी बस मैं आ ही जाऊंगा। तो ब्रजवासी कहते हैं, उनके सखा कहते हैं कि कन्हैया हम भी आपके साथ चलेंगे। अब तो ठाकुर जी जो है रथ में बैठे हैं और रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा है और ब्रजवासी भी साथ में जा रहे हैं। लेकिन अक्रूर जी मना करें कि आप मत आओ, आप रुक जाओ, कन्हैया और बलराम ही जाएंगे। तो धीरे धीरे अक्रूर जी जैसे आगे बढ़े हैं कि मैं क्या करूं प्रभु। अब ठाकुर जी ने जब अक्रूर जी के मन में जो चल रहा है वो भगवान को तो पता लग गया कि क्या चल रहा है, तो भगवान उनको दिखाएं तो कैसे दिखाएं कि मैं कौन हूं। अक्रूर जी ने क्या किया, यमुना किनारे रथ को रोका है और कहा लाला मैं यमुना स्नान कर लूं। तो कन्हैया ने कहा बिल्कुल कर लीजिए आप यमुना स्नान। और जैसे ही अक्रूर जी यमुना जी में स्नान के लिए उतरे हैं, एक डुबकी लगाई है, पुनः बाहर निकले हैं। जैसे ही डुबकी लगाई तो अंदर क्या देख रहे हैं, जो कन्हैया रथ पर बैठे हैं वही कन्हैया जल में दिखाई दे रहे हैं। एकदम से बाहर निकल के आते हैं कि कन्हैया जल में कैसे आ गया, तुरंत ही बाहर निकल के आते हैं तो वही कन्हैया रथ पे बैठा हुआ है। ये भगवान स्वयं उनको दिखा रहे हैं। पुनः उन्होंने डुबकी लगाई है, पुनः कन्हैया दिखाई देते हैं अक्रूर जी को। थोड़ा सा अक्रूर जी का मन जो है वो शांत हो रहा है कि लग रहा है कि यही तो ठाकुर जी नहीं है, यही मेरे गोविंद तो नहीं है। और जैसे ही तीसरी डुबकी लगाई है, भगवान ने विराट स्वरूप, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। यहाँ पर स्वयं परमात्मा ने अपने दर्शन कराया। अक्रूर जी ने तुरंत ही हाथ जोड़ लिए कि गोविंद मैं पहचान गया आपको।
और जैसे स्नान करने के बाद में आए हैं तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि बताओ, अभी तक तो डर रहे थे कि मैं कैसा काम कर रहा हूं, अब कहां गया आपका डर। तो अक्रूर जी ने आकर के भगवान के हाथ जोड़े हैं कि प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया। उसके बाद में रथ पर आरूढ़ होते हैं भगवान। कन्हैया और बलराम जी तो हैं ही हैं। उसके बाद में अक्रूर जी रथ को लेकर के धीरे धीरे मथुरा की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब जैसे ही प्रस्थान करते हैं तो पीछे से सभी ग्वाल वाल भी आ जाते हैं साथ में। ग्वाल वाल आ जाते हैं, मथुरा पहुंचते हैं, रुकते हैं वहां पर। अब तो कन्हैया बोले कि भैया थोड़ा सा भ्रमण कर लिया जाए।